जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आया हूं आपके लिए मॉक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है और हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब आपको टाइम है आपको देखने की, आपको अपने आप के अंदर जज करने की आप कितना कर पाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, आपको ये देखना है। और उसी के लिए इस DI के 20 क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ इस मॉक में। तो आज आपको देखना है कि ये मॉक जो आपके हैं 20 क्वेश्चन आपके सामने DI आएगी और उस 20 क्वेश्चन में से कितना आप कर पाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उस 20 में से 20 आप करके दिखाएंगे और अगर 20 में से 20 नहीं होते तो अभी भी 2 दिन का समय है, बिल्कुल जी जान लगा दीजिएगा और 20 में से 20 बिल्कुल करके आइएगा। DI को करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखिएगा। आपको एग्जाम में DI मिलने वाली है वो 4 DI मिलेंगी। कुछ सिंपल DI होंगी, कुछ कैलकुलेटिव DI होंगी, लेकिन टफ नहीं होंगी। याद रखिएगा, टफ नहीं होंगी, कैलकुलेशन उस पर होगा और कुछ में कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। टफ उसे कहते हैं जो टफ सॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। ये कैलकुलेटिव होंगी, कैलकुलेशन करना होगा। उस कैलकुलेशन को करते समय अपने अंदर धैर्य बना के रखिएगा और बहुत ही साफ साफ आप जो कैलकुलेशन करिएगा बहुत ही साफ साफ करिएगा और बहुत ही सावधानी से करिएगा, क्योंकि 5 नंबर की DI में से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कैलकुलेशन हम आगे कर रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके कैलकुलेशन की आगे हमें जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं ना कहीं पक्का जरूरत पड़ती है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो DI जब भी करिएगा बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आराम से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। और सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आपने सफिशिएंट टाइम दिया तो आपके 20 में से 20 नंबर में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की मॉक की सीरीज को। आपके सामने क्वेश्चन और DI दी गई है। DI आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, उसके सामने आपके पास ये DI है। आई होप कि DI देखते हैं आप ये समझ गए होगी किस तरह की वाली DI है। इस DI को बोलते हैं पाई ग्राफ की DI। ये पाई चार्ट है आपके सामने और इस पाई चार्ट में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर डेटा परसेंटेज में दिया गया है तो कंप्लीट जो डेटा होगा वो 100% होगा, और अगर डिग्री में दिया होता है तो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और इन दोनों को वैल्यू इक्वल करके एक दूसरे के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं पाई चार्ट में। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 100% बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे डेटा आपको दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है और इस 5 में एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि इस परसेंटेज को आपको डिग्री में बदलना होता है, और अगर डिग्री में दिया होगा तो एक डिग्री को परसेंटेज में बदलना होगा। उसके लिए हमारे पास परसेंटेज और डिग्री का रिलेशन जरूर पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, 100% इक्वल टू 360 डिग्री। अब आते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है। किसके किसके बीच अनुपात पूछा गया है, SRK। तो SRK कितना परसेंटेज है, तो SRK आपके सामने दिया गया है 25% का, और रेशियो और किसका, SK। तो SK आपके सामने कितना दिया गया है, 30% का। इन दोनों का अगर रेशियो पूछा गया है तो 30%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5, रेशियो 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 5/6, या अपॉन में दिया गया है तो 5/6 रेशियो आ जाएगा। आई होप कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने डेटा अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कह रहा है HR का समरूपी क्षेत्र कोण कौन सा है। आपको डेटा दिया गया था परसेंटेज में और उसने पूछा है इस परसेंटेज को आप किस में बदलिए, समरूपी क्षेत्र कितने कोण का बनेगा। तो इसके लिए आपको पता है 100% आपको पता है 100% इक्वल टू वैल्यू आपको पता 360 डिग्री। अगर इसको 10 डिग्री देखें, 10% वैल्यू देखें तो 36 डिग्री के बराबर होता है। HR के पास कितना दिया गया है, HR के पास HR के डेटा देखेंगे कितना है, 20 डिग्री। 20 मतलब इसका डबल, तो कितना आ जाएगा, 20% इक्वल टू 72 डिग्री द आंसर आ जाएगा। आई होप की समझ में आया होगा। कितना आ जाएगा, विद द राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, यदि परिवार में 40 लोग थे, ये परिवार जो दिया गया है इसमें 40 लोग थे, परिवार में 40 लोग थे, तो AK को पसंद करने वाले और BK को पसंद करने वाले के बीच अंतर क्या है। वो 40 लोग में से जो लोग AK को पसंद करते हैं और जो लोग AK और जो लोग D को पसंद करते हैं, उन दोनों का अंतर चाहिए। तो परसेंटेज में अंतर पहले हम लोग देख लेते हैं। AK कितना है, AK आपके सामने 15%
और VD कितना है 10%। तो डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस देखेंगे परसेंटेज में तो कितना आपके सामने दिया गया 5% का। और कुल संख्या कितनी है, परिवार में कुल संख्या कितनी है 40, तो 40 का 5%। तो 40 का 5% कैसे निकालेंगे, 40 का 5% देखेंगे तो परसेंटेज अपॉन 100 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 और अपॉन में 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दो लोग ऐसे हैं जिनका डिफरेंस क्या है, AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वाले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है यदि HR को पसंद करने वाले 80 लोग थे तो SK और SRK को पसंद करने वाले लोगों का योग बताओ। तो HR आपके सामने मतलब 20% की वैल्यू आपको सामने दी गई है 80, और किसकी कुल वैल्यू पूछी गई है SK और SRK। SK प्लस SRK मीन कितने परसेंट की वैल्यू पूछी गई है 55 की। तो 20% वैल्यू आपके सामने दी गई है। 20% इक्वल टू किसके दिया गया है, 20% इक्वल टू 80। 1% इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है SRK और SK की। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 55%। तो 55 मतलब 4 × 55 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 × 20, 5 × 20 2 22, कितनी वैल्यू आ गई 220। राइट आंसर से इज द राइट आंसर। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे और पूरी ईमानदारी से आप कर रहे होंगे। जिद अपने अंदर बना लीजिएगा कि पेट के एग्जाम में DI 20 में से 20 हमें करके आना है। एक क्वेश्चन मतलब लाखों स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है AK SRK तथा VD को पसंद करने वाले कौन कौन से, AK SRK VD को पसंद करने वाले तथा HR और VD को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात कितना है। तो लोगों का अनुपात, परसेंटेज का अनुपात किसका किसका, AK SRK और VD, इन सबको देख लो। AK SRK और VD इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 25, 20 40 और ये 50। उन सबको ऐड करोगे तो 25 और 5 30, 30 40 और 50 कितना है 50। और किसके परसेंट और पूछा गया है HR और VD। तो HR और VD को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 और 10 30, तो 30%। दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 5:3 द राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर रहा होगा 5:3। आई होप कि पांचों क्वेश्चन DI के आपने सॉल्व कर लिए होंगे और 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट DI की तरफ। जल्दी से DI पे एनालिसिस करिएगा और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करिएगा। आपके सामने DI दी गई है और DI को जल्दी से देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देख डालिए। आई होप कि आपने अब क्या लिया होगा, DI देख लिया होगा। अब DI के बारे में क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा है आपके सामने DI दिया गया दंड आखिर एक बार ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 2 स्कूलों के विद्यार्थियों को दर्शाता है। मीन एक स्कूल कौन सा है, एक A है और एक स्कूल कौन सा है B है। तो इस A स्कूल में जो भी विद्यार्थी अलग अलग वर्ष में उनकी संख्या दर्शाता है इस बार ग्राफ से। जैसे एक डेटा देख लेते हैं, मान लेते हैं 2010 में। तो 2010 में A कॉलेज कौन सा है, A स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं 500 और उसी 2010 में B में कितने 600। इसी तरह अलग अलग स्कूलों में डेटा आपके सामने दिया गया है। और अगर डेटा आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आयोग कि आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थी का संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। किस वर्ष में दोनों विद्यार्थियों को जो अंतर दिया गया है सबसे अधिक है। तो एक एक साल का देख लेते हैं। 2011 में कितना अंतर दिया गया आपके सामने देखिए। 2011 में अंतर जो दिया गया 50 का, 2011 में अंतर जो है वो 50 का है। 2012 में देखिएगा, 2012 में 500 और ये 900 कितना 400। 2012 में 400 का अंतर से परसेंट अंतर पूछा गया, अंतर बताइए। इसी तरह 2010 में, तो 2010 में कितना 100 का, 2010 में 100 का। और 2013 में देखिए, 2013 में ये दिया गया है 750 और 480, मतलब 6 150 और 150 170। तो इनमें से अंतर किसका सबसे कम है, तो अंतर सबसे कम किसका है 2011 में। डेटा आपके सामने क्लियर दिया गया है। तो डेटा सबसे ज़्यादा किसमें कम है 2000, अंतर कम पूछा गया, सबसे अंतर सबसे अधिक है। बिल्कुल नोट करना पॉइंट, सबसे अधिक पूछा गया है तो अंतर 2012 में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर इज द बी। क्लियर है। आइए चलते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा कम पूछा गया है कि अधिक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। 87 क्या कह रहा है आपके सामने।
कह रहा है 6 वर्षों की अवधि के दौरान, ये 6 वर्ष दिए गए अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थी की औसत संख्या कितनी है। स्कूल बी के विद्यार्थी की औसत संख्या देखते हैं, 87, 86, हाँ 87। तो औसत बी के स्कूल के विद्यार्थी की संख्या औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ने के बाद जैसे सबको बी स्कूल कौन सा है, ये वाला, तो बी स्कूल को औसत के लिए आपको क्या चाहिए, कुल विद्यार्थी। औसत आपसे पूछा गया है तो कुल विद्यार्थी चाहिए, तो कुल विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर डालेंगे। तो कौन सा, 650, 820, 600, 750 और ये 500, ये 480, इन सबको जल्दी से ऐड कर डालिएगा। जैसे ही जल्दी से ऐड कर डालेंगे तो आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3700 वैल्यू आ जाएगी। और किससे डिवाइड करेंगे, कितने विद्यालय, कितने साल का, 6 साल का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप जब डिवाइड करेंगे 36, 1 बचेगा तो 6 कम 6, 4 बचेगा, 40 आ जाएगा, फिर से 36, तो 61667 जो वैल्यू आएगी। अब आपको डेसिमल निकालने की कोई जरूरत नहीं, जब आपने वैल्यू 616 निकाली तो आप आंसर यहीं से बता सकते हैं कि 616 इज द राइट आंसर। अगर आप डेसिमल निकाल लेते हैं तो वेरी गुड, नहीं निकालते तो आप जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अलग अलग दी थी तो आपको डेसिमल पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों को एग्जाम में याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने क्या कह रहा है, किस वर्ष स्कूल बी के विद्यार्थी की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। स्कूल बी में किस वर्ष जो पिछले वर्ष की तुलना में विद्यार्थी की प्रतिशत वृद्धि अधिक है। तो जैसे 2013 में, तो 2013 में स्कूल बी में देखते हैं, तो स्कूल बी में 2013 में कितनी वृद्धि हुई है, ये 500 से 480, तो वृद्धि नहीं, तो कमी हो गई। तो जब कमी हो गई तो हमें इसको लेना ही नहीं है, जब ये कमी होगी तो हमें लेना नहीं है। 2010 में देखते हैं तो 2010 से पिछला कौन सा, ये 2010 से ये भी कमी हो गई, 820 से 600, तो ये भी कमी हो गई, तो 2010 भी नहीं लेना। अब कौन सा बचा, 2009, तो 2009 के पास चलते हैं। जैसे 2009 के पास गए तो 2009, 2008, तो ये देखो हमारे सामने वृद्धि हुई, तो 2009 650 से 820, 2009 में हमारे सामने वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 2000 तुलना में, हाँ प्रतिशत वृद्धि अधिक है, तो कितनी हुई है 650 से 820, 650 से 820 का देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 650, ये 550, हाँ 650, बिल्कुल 650 आपके सामने कितनी आ जाएगा 650। तो कितनी वृद्धि हुई 820 में 650 को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 7 बचेगा, कितना आ जाएगा 170, और 650 कितना आ जाएगा 170 अपॉन 650, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अभी इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह 2010 वाला कैंसिल हो गया था, 2011 वाला देख लेते हैं। तो 2011 में देखते हैं वैल्यू किसमें बढ़ी, ये 2009 की थी, 2011 का पिछला कौन सा, ये कितना आ जाएगा आपके सामने 2010, कितनी वैल्यू बढ़ी, बिल्कुल वैल्यू बढ़ी 150 की। 2011 कितनी वैल्यू बढ़ी आपके सामने 150 की, और कितने में से 600 में से, 150 बढ़ी 600 में से। अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब वैल्यू देखेंगे तो 0 से 5 को 60, तो ये वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, ये वैल्यू बहुत आसानी से आ गई 25%। अब हमें देखना अधिकतम किस में, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करें, हम कैंसिल कर दें। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1700 बटे 65, 6 दूनी 12, लगभग 2 के आसपास एक बार डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लगभग 2 के पास जा रहा है। डिवाइड कर लेते 65 और 1700, इनमें से अधिकतम वैल्यू चाहिए, तो 2 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, फिर से कितना बचा 40, फिर से 0 आ जाएगा, 6 को 24, 6 बार देखते हैं, 36, 6 बार देखेंगे तो 56 30, 36 और 36 और 3 39, तो 26। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, देखिए ये आई 25%, ये वैल्यू किसकी आएगी लगभग 26%, तो 26% आएगी। तो उसके कारण आंसर आपसे क्या पूछा गया, अधिकतम है, तो अधिकतम किसमें आ जाएगी 2009 में। आई होप कि आंसर क्लियर हो जाएगा, कितनी आ जाएगी अधिकतम 2009 इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्लियर रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रफली देखी थी तो लगभग 2 के आसपास वैल्यू थी, इसलिए हमने एग्जैक्टली वहाँ से डिवाइड कर लिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आशा करते हैं कि आपने भी जो किया होगा बिल्कुल सही आंसर किया होगा। 89 जल्दी से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। कह रहा है सभी वर्षों के दौरान बी और ए के स्कूल के कुल विद्यार्थी का अनुपात बताइए। देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन आपके आ गया।
कुल पूछा गया है, तो कुल के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बी की कुल तो ऐड कर लिया था, ए की कुल संख्या निकालनी है। तो हमारा जो देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेटा किसका निकालना पड़ रहा है, आपका टाइम किसका बच जाएगा, ये हमने निकाला था, ये किसका, बी स्कूल का निकाला था। कुल कितना हमारे पास 3700, तो 3700 तो हम यहाँ रख सकते हैं 3700। अब हम ए का निकाल लेते हैं 3700, तो ए की विद्यार्थी की संख्या जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की 640, 800, 500, 700, 900, और इस संख्या को जल्दी से ऐड करिए और जल्दी से वैल्यू बताइए कितनी आ रही वैल्यू, सबको ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद वैल्यू बताइएगा। वैल्यू जो आपके सामने आ जाएगी 4290। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा, जो सिंपल कैंसिल किया कितना आ जाएगा 370 रेशियो 429। तो आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। जल्दी से 90 पढ़िए होगा, समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। 90 में आपसे कह रहा है कि वर्ष 2008 और 2009 स्कूल ए के विद्यार्थी, 2008 और 2009 स्कूल ए कितने हैं, ये आपके दिए गए 8 से 14, 1440, ये 40 आ गया 1440। और कह रहा है वर्ष 2012 और 13 में स्कूल बी के विद्यार्थी की संख्या से कितना अधिक है। तो 2012 और 13 बी, 2012 ये है, 13 ये है, बी में कितने, ये 500, ये 480, कितने हो गए 980। तो ये कितना अधिक है, 980 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 0 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो 13 के लिए 4 आ जाएगा, 660 इतना अधिक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने दोनों डीआई जो की होंगी आपके 10 में 10 नंबर बिल्कुल सही होंगे। और आपने देखा होगा कितनी आसानी से, कितनी सावधानी से अगर आपने किया है तो एक डीआई क्वेश्चन का कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में हमारे काम आता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डीआई की तरफ। जल्दी से डीआई को समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से डीआई की डेटा को समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन पे करते हैं। आई होप कि आपने पढ़ ली होगी। डीआई क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डीआई कह रहा था कि तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशत को दर्शाती है। मीन अलग अलग वर्ष कौन से, 3 है, 15, 16, 17, और अलग अलग कॉलेज कौन से, ए बी सी डी ये कॉलेज हैं। इनमें से कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ये बताता है। और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कॉलेज में 6 वर्ष 2000, प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। मीन ये याद रखना है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी बैठते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है, तो ई कॉलेज में 2016 में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने %, 75%। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 200 विद्यार्थी हैं, तो 200 का 75% पास हुए हैं। तो 200 का 75 अगर पास हुए हैं तो 25% कितने हो गए, वो फेल हो गए। ये आपको याद रखना है। इसी तरह इस डेटा में अगर हम किसी कॉलेज का ले लेते हैं, कॉलेज सी को ले लेते हैं, और कॉलेज सी में 2017 की बात करते हैं, तो कॉलेज सी में 2017 में 92% बच्चे पास हुए थे, तो 8% बच्चे फेल हो गए होंगे। किस में, आउट ऑफ द 200। ये 200 कितना है, टोटल विद्यार्थी की संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको इतना डीआई में समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, वो सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले वर्षों में सबसे कम रहा। पिछले वर्षों में सबसे कम रहा, किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत। तो ये अलग अलग कॉलेज दिए गए और कह रहा है औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, कॉलेज ए में तीनों साल में कितने विद्यार्थी आए, इसी तरह कॉलेज बी में कितने आए, कितने सी में आए, कितने डी में आए और कितने ई में आए। देखिए एफ नहीं है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे एफ नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी कॉलेज कौन सा दिया गया है, यहाँ पे आप कॉलेज मेंशन कर लीजिएगा। कॉलेज यहाँ पे सी दिया गया, सी ले लीजिएगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको सम करेंगे। तो इस तरह ए को जब सम करेंगे तो ए के पास वैल्यू कितनी आएगी, कौन कौन से, ए बी फाइंड करना, ई और सी फाइंड करना, डी को छोड़ दीजिएगा। तो ए को जब आप ऐड करेंगे, जैसे ही आप ए को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही, 214। तो ए को देखेंगे तो 214। इसी तरह जब बी को ऐड करेंगे तो बी के सामने आपके साथ वैल्यू आ जाएगी कितनी, 210। जल्दी से ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगी। सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू ऐड करिए आप,
C की वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 260, 8 तो 10, और ये एक हाथ से लाया तो 9 9 18, 18 18 18 और 26, बिल्कुल सही है। इसी तरह E को ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 10, हाथ से 1, 7 7 14 21 और 21 और 1 22, ये आ गया कुल। और पूछ रहा औसत सबसे कम रहा, तो औसत के लिए क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये E का कितना दिया गया, E में निकालेंगे 210, 220 में से E का देखिए, E में जल्दी से देखिए, E में 220 में से 3 का डिवाइड करते हैं। इसी तरह B का, B में क्या वैल्यू आपके सामने दी गई, B में 210 में 3 का डिवाइड करते हैं। इसी तरह C में, तो C में आपके सामने 260 में से 3 का डिवाइड करते हैं औसत निकालने के लिए। और इसी तरह आपके सामने वैल्यू E की दी गई है, वैल्यू A की कितनी बची, A की वैल्यू आपके सामने बची 214/3। तो इसमें से एक औसत कौन सा सबसे कम है, ये औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, जब आप इन सबको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। देखिए इसको करेंगे तो 7 का 21, एक बचा तो कितना आ जाएगा, सबसे कम पूछी गई तो कितना 10 आ जाएगा, तो 73, इसमें 70 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 का 21, 7 को 28, तो 7 का 21 बचेगा कितना, 7 का 21 8 बार चला जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा 8 बार, 8 का 24 बचेगा 2, तो 36 तो बचेगा 2, तो 3 का 18 86, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 71। तो सबसे कम पूछा गया है 70 7 का, और इसमें हाँ इसमें डिवाइड करेंगे तो 70 बचेगा कितना, पॉइंट लगाएंगे फिर से 40 आ जाएगा, तो लगभग 40, लेकिन इसमें कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 171 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 321 जीरो लगाएंगे 71 1 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पॉइंट में जाएगी और सबसे कम पूछी गई है तो कम वाली क्या आ जाएगी, विद द राइट आंसर आ जाएगा। ये भी वैल्यू 70 है लेकिन ये डेसिमल में चली जाएगी, इसलिए जब ये वैल्यू डेसिमल में जाएगी तो और वैल्यू आएगी, तो सबसे कम पूछी गई क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, सबसे कम। सबसे कम अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो 86 आता, सबसे कम पूछा गया तो सबसे कम में 70, तो 70 मीन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा औसत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 92 की तरफ। 92 क्या कह रहा है समझते हैं। 92 कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। तो 2017 और बी कॉलेज पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछ रहा है। तो जब कुल संख्या कितनी 200 में परसेंटेज में भी जो वृद्धि निकालेंगे वही स्टूडेंट की संख्या में भी वृद्धि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्टली परसेंटेज में वृद्धि निकालें तो कितना परसेंट दिया गया, कितनी वृद्धि हो गई 9%। 9 वृद्धि कितनी 9 की हुई है, अपॉन में किसके 68 में। जब डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जैक्टली आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो वैल्यू आ जाएगी तो 13.2 इज द परसेंटेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बी द राइट आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी वो डेसिमल पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। क्यों पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू जो दी गई 13 बहुत करीब में क्लोजली वैल्यू दी गई, इसलिए हमने बहुत ही यूनिक आपसे बिल्कुल कंप्लीट वैल्यू निकाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 93 पे। 93 क्या कह रहा है, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का अनुपात बताइए। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कैसे आएंगे, तो 2015 में ई कॉलेज, तो 2015 में ई कॉलेज में कितने विद्यार्थी 72 विद्यार्थी जो हुए थे 72% उत्तीर्ण हुए थे। तो अनुत्तीर्ण कैसे होंगे, तो 72% तो उत्तीर्ण हुए और रेशियो किसके किसके बीच चाहिए, अनुत्तीर्ण के लिए। तो 72 अगर उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, 100 में हम क्या करेंगे 100 में सब्ट्रैक्ट करके अनुत्तीर्ण निकालेंगे, 8 आ जाएगा, 9 बचेगा, कितना हो जाएगा 28% कौन से होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो 28% ही निकालेंगे 28। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 एकम 4 इधर चला जाएगा, 3 बचेगा 4 8 को 32 तो 18 अनुपात 7 आ जाएगा। तो आंसर इज द राइट आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या नहीं निकालनी, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या अगर निकालेंगे तो 200 में निकालेंगे, 200 बोथ साथ कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह परसेंटेज कैंसिल हो गया उस तरह 200 कैंसिल हो जाएगा। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ 94। जल्दी से 94 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जरूर फंसाएगा, इस तरह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर क्या कह रहा है इसको समझिए।
क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी 5 कॉलेजों को उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को, सभी 5 कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को, मीन ए में कितने उत्तीर्ण हुए, बी में कितने उत्तीर्ण हुए, सी डी ई उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। इनको पाई चार्ट में दर्शाया जाए तो कह रहा है कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को दर्शाने वाला त्रिज्यखंड का कोणीय मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल विद्यार्थी में उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालने कितने हैं और उनको वृत्त आरेख में दर्शाना है। तो सबसे पहले अभी देखो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ई के विद्यार्थी कितने पास हुए, डी के कितने पास हुए, सी के कितने पास हुए, ये हमने निकाला था। डी को छोड़ के बाकी सबको निकाला था। तो देखिए हमारे सामने डेटा यहाँ पे दिया गया था 214, 210, 260 और 220। फिर से देखिए 210, 200, इसको ए को ऐड किया था कितना था, ए को 214% था, 214 कितना था 214, और बी को ऐड किया था तो बी के सामने हमारे पास डेटा कितना था 210 आया था, 210। इसी तरह सी का जब ऐड किया था तो सी का हमारे पास डेटा आ गया था 260, और ई का कितना आया था, ई का ऐड किया था हमने, हमारे पास डेटा आया था ई का आया था 220। तो हमें डेटा किसका बचा है, हमें डेटा सिर्फ बचा है डी का निकालने के लिए। इसको ऐड करते हैं तो 8 2 10 5 15 हासिल 1 9 9 18 27 1 28 कितना हो जाएगा 285। अब कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को त्रिज्य आरेख में व्यवस्थित करना है। तो ये इन सबको जब ऐड करेंगे किसके बराबर कर सकते हैं हम, डिग्री के बराबर, क्योंकि जब वृत्त आरेख बनता है वो इस तरह बनेगा और ये वृत्त आरेख किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। तो कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं तो इनको निकालना पड़ेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं सभी कॉलेज को मिला के, जल्दी से इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से ऐड करेंगे। तो हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे सामने 1189 ये आ जाएगी। तो ये आप किस में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसने कहा है इसको वृत्त आरेख में करिए, वृत्त आरेख में दर्शाइएगा। और जो कॉलेज सी के उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हैं वो कितना एंगल बनाते हैं, मीन 1189 को आपको क्या करना है, इस तरह अलग अलग कॉलेज में, कौन से कॉलेज ए बी सी डी 5 कॉलेज में से ऐसे दर्शाना है। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब जब इस तरह को दर्शाएंगे तो ये कुल जो विद्यार्थी हैं 1189 वो किसके बराबर होंगे 360 डिग्री के। इस आपको रिलेशन निकालना है, किसके बराबर आ जाएगा 1189% किसके बराबर आ जाएगा 360 डिग्री के। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है कि कौन सा पार्ट सी के बराबर होगा। तो सी को जो ऐड किया वो 200 कितना है 260 है। तो 260 के लिए क्या करोगे, 1 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा, 1% बराबर किसके आ जाएगा 360/1189। तो कितना में चाहिए 260। तो 260 किसके बराबर आ जाएगा आपके सामने 260% बराबर आ जाएगा 360/1189 मल्टीप्लाई करेंगे 360/1189 मल्टीप्लाई 260। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपको सॉल्व करके ट्राई करना है और वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी एग्जैक्टली वैल्यू आएगी आपके सामने। जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपके सामने वैल्यू जो आएगी लगभग 78.7% वैल्यू आएगी। जो जबकि लगभग पूछा गया है तो लगभग का मतलब क्या है, लगभग 78 किसके बराबर आएगी, तो लगभग कितने 79 के बराबर आ जाएगी। ATI का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया DI का, सफिशिएंट टाइम में लेकर अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे, याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। अगर 5 क्वेश्चन सिंपल है, 5 में से 4 क्वेश्चन सिंपल दे दिए तो एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट करके दे सकता है जिसमें कैलकुलेशन आ सकता है। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना, टाइम सफिशिएंट होगा तो उसको सॉल्व जरूर करना है। करते हैं 95 पे। 95 क्या कह रहा है, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण। तो वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण कितने हैं 88% है, और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण। तो वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण कितने 74। तो इनके बीच छात्रों का अनुपात कितना है। तो पहले सी का पूछा गया 2016 में सी तो 88% और रेशियो किसके बीच का दिया गया है, रेशियो आपके सामने दिया गया है
रेशियो 2017 में कॉलेज ए, तो 2017 में कॉलेज ए 74, तो जो कैंसिल हो जा रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 44 रेशियो 2 3 6 2 7 14, तो आपके सामने सीधा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि अभी तक आपने डीआई में 15 क्वेश्चन किए और 15 आपके बिल्कुल सही होंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट डीआई पे। जल्दी से नेक्स्ट डीआई इसको आप एनालिसिस करिएगा और फाइंड करने की, समझने की कोशिश करिए। डेटा पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर देखिए कि क्या कह रहा है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट डीआई हमारी है इस मॉक की लास्ट डीआई 96 से 100। अब इस डीआई में क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दी गई तालिका में से एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तक कुल जनसंख्या दर्शाया गया है। एक तालिका दी गई है जिसमें वर्ष दिए गए 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उस वर्ष में कितने शिक्षित लोग हैं और कुल जनसंख्या बताई गई। तो कुल जनसंख्या में शिक्षित लोग दिए गए, अगर शिक्षित लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, अशिक्षित लोग आपसे निकाल सकते हैं। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको समझना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे। तो कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे, मतलब कुल संख्या में से कितने परसेंट लोग शिक्षित थे। तो 2012 में डेटा हमारे पास कितना है 814, तो आपको निकालना है 814 814, कुल संख्या कितनी है 3072 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसके लिए आपको क्या करना है 3072 से डिवाइड कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे जल्दी से डिवाइड करिएगा, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से करेंगे तो आपके सामने वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 26.49%, 26.49%। तो आप राइट आंसर इज द आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने डेटा देखा और डेटा सिंपल वैल्यू पुट करी और डिवाइड करके आंसर बता दिया। आइए चलते हैं 97 पे। तो 97 क्या कह रहा है 97 कह रहा है वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में वृद्धि की बात कर रहा है किसके कम तुलना में 2011 में ये जनसंख्या थी, 2012 में ये थी, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, मीन कितने प्रतिशत की हो गई ये देखेंगे आप कितनी बढ़ गई 30 की वृद्धि हो गई। और किसके तुलना में 30 की वृद्धि हुई किसकी तुलना में 3042 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 3000 अपॉन कितनी वैल्यू आ गई 3042। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो ये एक बार भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, मीन पॉइंट में वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। और जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो लगभग जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो देखो आंसर जो आपको दिया गया यहाँ पे दूर दूर दिए गए, तो यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना, आप डायरेक्टली पुट करके रख सकते हो कि 3 तो आ नहीं सकता, 4 आ नहीं सकता, लगभग में दिया गया तो एक ही एक वैल्यू है जो 9 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसको क्या कंसीडर कर लेंगे 1 कंसीडर कर लेंगे, तो आंसर इतना 1 आ जाएगा। आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। आइए चलते हैं 98 पे। 98 क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तुलना आपसे 2014 में की गई है और 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो शिक्षित लोगों की बात कर रहा है 14 से 15, कह रहा है 14 से 15 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 14 में थी 1250, 15 में कितने हो गए 1380। इन दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 50, 8 5 13, 130 अंतर आ जाएगा। और किससे तुलना की गई है ये ध्यान रखिए 2014 से, तो 1250 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से देखिए 25 से देखिए 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, डिवाइड करेंगे 5 से, लगभग कितनी वैल्यू आ जाएगी 10.4% इज द राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन भी था, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 99 जल्दी से ट्राई करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। कह रहा है वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों का औसत बताइए। तो 2011 से 16 तक शिक्षित लोग तो ये, तो इन सबको ऐड कर डालिए। जब ऐड कर डालेंगे तो औसत कुल अपॉन कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालिए। तो कुल संख्या के लिए सबको जोड़ेंगे, तो जल्दी से जोड़ डालिएगा। 7 4 11 12 13, जब जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी 3 3 6 6, कितनी आ जाएगी 6633। 6633 आप किससे डिवाइड करना है,
कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1, 0 टाइम जाएगा 56 56 30 30 जाएगा और फिर से 3 बचेगा तो 56 30, डी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िएगा। 100 क्वेश्चन क्या रहा है, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014 और 2015 की बात कर रहा है, तो 2014 की तुलना में 2015 की तुलना में, याद रखिए कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अंतर क्या है इन दोनों क्वेश्चन में। इसमें कहा 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तुलना किससे की गई 2014 की, और इसमें किससे तुलना की गई 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मीन 2015 से 14, तो 2015 में कितना था, 2015 में आपके सामने डेटा कितना था 1380 और 2014 में डेटा कितना आपके सामने, 2014 में डेटा आपके सामने 1250। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कमी के लिए क्या करेंगे 130 की तो कमी हुई है, लेकिन किसके तुलना में 2015 से, तो 2015 के लिए क्या करेंगे 1380 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1300 अपॉन 138। लगभग ये 9 के बाद वैल्यू देखते हैं, एक बार तो जाएगा नहीं, अगर एक बार जाता तो 10 आ जाता, इसका मतलब 10 तो आएगा नहीं। अगर 8 बार देखें, 9 बार देखें, 9 × 27, 9 × 9 9 10 11, तो 9 बार भी नहीं जाएगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाती। 8 बार देखें, 8 × 24, 8 × 8 9 10, 8 बार जा सकता है, या 9 बार इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 9 बार वैल्यू जा सकती है। जल्दी से इसको डिवाइड करिएगा और फाइंड करिएगा, आंसर क्या आएगा आपके सामने, वैल्यू चेक करिएगा तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। जब वैल्यू आप चेक करेंगे तो आपके सामने 1300 आ रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है 138 आ जाएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.42 इज द एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 9.42। तो ऑप्शन इज द 42, डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने अभी तक डीआई की 20 क्वेश्चन किए होंगे और 20 में से 20 बिल्कुल सही हो गए होंगे। अगर आपके 20 में से 20 सही हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। हम बहुत जल्द और भी मॉक लेके आ रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल एग्जाम में, इस जिसके साथ जाइएगा डीआई के 20 में से 20 आपको करके आने हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।